नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th के बच्चों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के हों। एक आपका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो ये हाई स्कूल में स्टार्ट हो चुका है। अब इसको ट्रिग्नोमेट्री जो कि टॉपिक हाई स्कूल में है, नया आया है। अब इसके क्वेश्चन या इस टॉपिक में क्या है इसको ध्यान से समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि ट्राई मतलब एक ट्रायंगल होगा और मैट्री मतलब इसमें अर्थमेटिक प्रोसेस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्रायंगल हमारे पास मौजूद है कि ये आपका ट्रायंगल है। और एक बात याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस थ्योरम दोनों ही हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही हैं। यानी अगर आपका ट्रायंगल है और अगर उसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है तभी आप ट्रिग्नोमेट्री या फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर पाएंगे। तो दोनों ही टॉपिक के लिए ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस दोनों के लिए ही ट्रायंगल का राइट एंगल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर अब ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या होंगे, क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपको जानकारी ये होना चाहिए कि अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको बेस पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर किधर है ये पता होना चाहिए, और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट आपको हाइपोटेनियस होता है ये भी ज्ञात होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो जब इतनी सारी बात को आपको पता है या फिर ट्रायंगल कैसे भी घुमा दिया जाए तो 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनियस होता है और ये एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर और बेस एक्सचेंज होते रहते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा 90 के ही सामने रहेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा क्या है कि देख के ही नाम सुन के ही कुछ बच्चों को डर लगता है या टॉपिक कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, नहीं समझ में आएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, एक एक स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपके 6 फंक्शन हैं। जैसे कि अगर सपोज आपको रेक्टेंगल है, आपको उसका एरिया निकालना है तो रेक्टेंगल के लिए 2 चीज़ें होती हैं यानी कि लेंथ और ब्रेथ। सेम प्रोसीजर यहाँ है कि ट्रिग्नोमेट्री अगर टॉपिक है तो इसके लिए आपके ये 6 फंक्शन हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं फंक्शंस पे काम करती है। यही आपके 6 रेशियो हैं जिनको आपको वैल्यू निकालनी होती है या साइड दी जाएंगी तो आपको थीटा निकालना होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में काम नहीं करता और ना बना है। तो अब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ये किस लिए बनाए गए हैं? अभी तक बेसिकली आपने देखा कि ट्रायंगल आपके पास होता था तो उसका एरिया निकालते थे या पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके 2 साइडें आपके पास थी तो तीसरी साइड आप निकाल लेते थे। बट ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि साइड आपके पास हैं, 3 साइड हैं, इसके साथ साथ आपको एंगल पे भी आपको काम करना है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको ट्रायंगल की साइड के साथ साथ आपको एंगल पे भी काम करना है। यानी साइड तो आपकी दी जाएंगी, साथ में आपका एंगल भी दिया जाएगा। तो आपसे कोई भी एंगल निकालने को कहा जा सकता है या फिर कोई भी साइड निकालने को कही जा सकती है। चलो भाई, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक इसको कैसे समझे, ये क्या चीज़ है? इसको समझने के लिए आप याद रखिए कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ये ट्रिग्नोमेट्री की एक जान है। अगर ये आपके 6 फंक्शन अगर ट्रिग्नोमेट्री में नहीं हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का काम भी कुछ नहीं होगा, ना ट्रिग्नोमेट्री बनेगी। इन्हीं 6 फंक्शन पे ये जो 6 रेशियो हैं ट्रिग्नोमेट्री काम करती है। अब इनके लिए हमें वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके लिए ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको ये कुछ फार्मूले पता होना चाहिए कि साइन जैसे आपके पास है तो साइन इक्वल टू होता है 1 कोसेक, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज़ कॉस है तो 1 होता है सेक, ओके। और अगर टेन है तो आपका होता है 1 कॉट, ओके। कॉट है तो इसका हो जाएगा 1/10 और अगर सेक है तो 1 कॉस,
और अगर कॉसेक है तो 1/sin। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपके पास 3 रेशियो यानी 3 फंक्शन होंगे, साइन कॉस टेन। तो नेक्स्ट 3 फंक्शन आप आराम से निकाल लेंगे। साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉसेक। देखो भाई, साइन इक्वल टू 1/कॉसेक है और कॉसेक इक्वल टू 1/साइन है। तो सिंपल सा है कि अगर हम साइन का रेसिप्रोकल कर दें तो कॉसेक मिल जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल कर दें तो सेक मिल जाएगा, और अगर टेन का रेसिप्रोकल कर दें तो कॉट मिल जाएगा। भाई यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, अब आगे का प्रोसीजर है कि एक बात आपको याद रखनी है कि एक फार्मूला है, यानी कि पी बी पी अपॉन एच बी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आपको ये फार्मूला या ये आपको अगर नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्री का आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के लिए 6 रेशियो, ये 6 फंक्शन इंपॉर्टेंट हैं और इन फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। पी बी पी एच बी मीन्स पहला जो कॉलम है वो साइन के लिए है, दूसरा कॉलम है वो कॉस के लिए है, तीसरा कॉलम है वो टेन के लिए है। तो अब कैसे कॉलम होगा पहले, यानी कि आपका सपोज साइन है, सपोज आपने लिखा कि यहाँ साइन है, साइन इक्वल टू क्या होगा, तो पता है कि यहाँ पहले नंबर पे p है, यानी कि p/h पहला कॉलम, यानी कि p/h। अब p क्या है, h क्या है, इसके लिए आपको अभी बताऊंगा कैसे समझना है। अब मान लो सेकेंड कॉस, सेकेंड नंबर पे कॉस है, यानी कॉस का मतलब है कि b/h। ओके, सेम प्रोसीजर तीसरे नंबर पे टेन है तो टेन इक्वल टू हो जाएगा आपका p/b। ओके, यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो गई। ठीक है, यानी साइन है तो यानी p/h होगा, कॉस है b/h होगा, टेन है तो p/b। अब p b p h b है क्या, तो p को कहते हैं परपेंडिकुलर, p का मतलब है परपेंडिकुलर, b को कहते हैं बेस, p को कहते हैं परपेंडिकुलर, h को कहते हैं हाइपोटेनियस, h को फिर से हाइपोटेनियस, b को बेस कहते हैं। तो ये आपके ट्रायंगल पर ही आपको फंक्शन समझ में आ जाएगा कि पी बी पी अपॉन एच एच बी का मतलब है कि ये है। ओके, अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये सब आपको पता चले। अब सपोज क्वेश्चन आपको ये कह देता कि आपके पास एक वैल्यू दे दी है, सपोज आपके पास ये दे दी वैल्यू है कि ये 3 है, ये 4 है, यानी कि ये 3 cm है, और ये आपका ये 4 cm, ये 3 cm। आपको ये निकालना हाइपोटेन्यूज, कैसे निकालोगे, तो और उसने अगर आपसे कह दिया है कि साइन ए निकालना है, साइन ए कैसे फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ट्रायंगल में आपके पास 2 साइड है और राइट एंगल ट्रायंगल है, 2 साइडें, तो सबसे पहले तीसरी साइड आपको निकालनी ही है। क्वेश्चन में वो कहे अन्यथा ना कहे, आपको तीसरी साइड निकालनी है। और तीसरी साइड निकालने के लिए आपके पास एक थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, उसी का यूज़ करके हम तीसरी साइड निकाल लेंगे। कैसे, ए बी इक्वल टू आपके, यानी कि ए बी इक्वल टू 3 cm है, ओके, बी सी इक्वल टू 4 cm है, ओके। अब ए सी इक्वल टू फाइंड आउट करना है तो पाइथागोरस थ्योरम लिख देंगे यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता होगी, मोस्टली नहीं पता है तो फिर भी थ्योरम लिख देता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। ए बी की वैल्यू आपके पास 3 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू आपके पास 4 का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू नहीं पता है तो ए सी फाइंड आउट करना, ए सी ऐसे रख देंगे। 3 का मतलब होता है 9, 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 16, ए सी स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। 16 + 9 हो गया 25 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब यहाँ से स्क्वायर रिमूव करते हैं तो इस तरफ ऑटोमेटिक रूट लगा देते हैं, लाइक दिस। जब हमने यहाँ पर रूट लगा दिया तो ए सी पे स्क्वायर हट गया, तो 25 का स्क्वायर होता है 5, यानी कि ए सी इक्वल टू आपने निकाल लिया 5। और ये इम्प्लाइज दैट का साइन लगाना भाई कतई ना भूलें अगर आपको वैल्यू निकालनी, वरना एग्जाम में कुछ नंबर काट दी जाए। इम्प्लाइज दैट का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए सी इक्वल टू आपने फाइंड आउट कर ली, 5 cm निकल आई।
अब आपके पास तीनों साइड है तो आप फंक्शन साइन है, अब आपको निकालना साइन है और साइन का फार्मूला आपको पहले से पता है P/H। अब यानी ये देखना है कि हमें क्वेश्चन में साइन ए कहा जा रहा है और ए हमारे ट्रायंगल में किस तरफ है, सबसे ऊपर है कि सबसे नीचे है। सपोज ए सबसे ऊपर है तो ए सबसे ऊपर है तो हमें ट्रायंगल को घुमा देना, यानी ए बेस पे नीचे लेके आना लाइक दिस। ऐसे हमने ट्रायंगल को घुमा दिया। अब आपका ए यानी कि नीचे आ गया तो यानी कि ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, वो तो हाइपोटेनस वहीं रहेगा 90 के सामने। अब फार्मूला आपका है कि P/H, यानी कि P/H मीन्स BC/AC। तो साइन ए इक्वल टू आपका हो जाएगा BC/AC। BC आपके पास है 4, AC अभी आपने निकाल ली है 5, तो आपका हो गया साइन ए इक्वल टू 4/5। ठीक है भाई, किसी को ये लग रहा होगा सर ने जो है ए को ऊपर था तो ए को घुमाया कैसे। मतलब ये है कि आपको अगर साइन ए कह रहा है तो हमें देखना है कि ए हमारा ट्रायंगल में कहाँ पे है, टॉप पे है या सबसे नीचे है। अगर नीचे है जो कह रहा है तो उसको तो नहीं घुमाएंगे क्योंकि ऑटोमेटिक वो बेस पे ही है। लेकिन जब वो ऊपर हमारा आ गया तो हम ट्रायंगल अपनी सुविधा के अनुसार उसको बेस पे ले आएंगे लाइक दिस। तो अब ए हमारा नीचे आ गया और नीचे आपका बेस होता तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 90 के सामने रहेगा। तो यहाँ तक को आपको हमें लगता है क्लियर आ गया होगा। चलो भाई, ये तो साइन ए निकल आया। अब आपसे कोई कहे कि कॉस सी साइन या कॉस ए कैसे निकालोगे। कॉस का फार्मूला, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, कॉस का होता है B/H। अब ए वही बात है, ए ऊपर है तो अपनी सुविधा के लिए ट्रायंगल को हम फोल्ड करके देखेंगे। बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, यानी कि कॉस का फार्मूला B/H। बी का मतलब है कि बेस ये, यानी कि AB/AC, AB/AC, यानी कि AB/AC। तो AB आपका है कितना है, AB आपका है 3 और AC आपका है, तो भैया कॉस ए का भी वैल्यू निकाल लिया आपने। ओके, अब कोई कहे tan A कैसे निकालोगे। tan A, चलो भाई tan A का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। tan A इक्वल टू वही चीज़ है, देखना है कि ये ए ऊपर है तो भैया फोल्ड करके नीचे कर लेंगे, घुमा लेंगे तो बेस में आ गया। tan का फार्मूला है P/B। P का मतलब है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यानी कि BC/AB। ध्यान रखना एक एक पॉइंट को, बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। BC/AB, BC/AB। BC यानी कि आपके पास है 4, AB यानी कि 3, तो ये tan A की वैल्यू आ गई। अब आपको समझ में आ गया होगा, ट्रिग्नोमेट्री कठिन नहीं, बस जो मैंने स्टेप बताया धीरे धीरे आप उसको फॉलो करते जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक क्यों बनाए गए हैं और पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि इसके सहायता से आपको कितनी हेल्प हो सकती है। आप घर में इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत सुंदर वीडियो है, बेसिक क्लास 10th वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, नया टॉपिक है। हर एक चीज़ को ध्यान से बारीकी के समझें, जैसे मैंने बताया एक एक बात को गौर से सुनेंगे। अगर आपने मेरे वीडियो को सही से देख लिया तो 100% है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री सही से सीख जाएंगे। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में आपको लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ में आपको आ गई हर एक चीज़, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें, शेयर इसलिए करें क्योंकि आपको नॉलेज आ गई, अब दूसरों तक नॉलेज ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू।